मीटिंग पॉइंट तक पहुंचने में लगभग 2.5 घंटे लगे। सफर के दौरान 6 पैसेंजर्स आपस में बात करने लगे कि अगर वो जिंदा बच गए तो घर जाकर क्या करेंगे। जब बर्कले ने देखा कि टेड नाम का एक आदमी बहुत ज्यादा डर रहा है तो उसने उसे शांत करने की कोशिश की। अपने साथियों को हौसला देते हुए बर्कले ने खुद को भी जैसे तैसे समझाया। कुछ ही मिनट बाद उनकी सबमरीन रुक गई। पियर्स ने अपनी टीम से बात करने की कोशिश की ताकि बता सके कि हम नीचे तक पहुंच गए हैं, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। थोड़ी देर बाद टीम को लगा कि ये सबमरीन बहुत ज्यादा तेज मूव कर रही है, लेकिन किसी को समझ नहीं आया कि हो क्या रहा है, क्योंकि सतह से उनका संपर्क पूरी तरह टूट चुका था। बाहर के प्रेशर को चेक करते हुए मिन को एहसास हुआ कि यहाँ का प्रेशर बिल्कुल जमीन जैसा है, जो होना पूरी तरह से नामुमकिन है, क्योंकि कायदे से तो वो 5 मील नीचे है। अचानक से सबमरीन हिली और सारी लाइटें बंद हो गई, जिसके बाद सबने ऑक्सीजन मास्क पहन लिया। जब हैच खुला तो सब हैरान रह गए, क्योंकि पानी सबमरीन के अंदर आया ही नहीं। इसीलिए उन्होंने बाहर निकलने का फैसला किया। बाहर जाकर उन्होंने देखा कि वो एक गुफा के अंदर है, जहाँ का टेम्परेचर भी 21 डिग्री सेल्सियस है और हवा में ऑक्सीजन बहुत है। जब टीम इस जगह को देखकर हैरान हो गई तब सॉर्ट सामने आई। उसने बताया कि तुम पहले इंसान हो जो इतनी गहराई तक पहुंचे हो। इस एनवायरनमेंट को खास उनके लिए ही तैयार किया गया है, इसीलिए वो अपना ऑक्सीजन मास्क हटा सकते हैं। सॉल्ट उन्हें मीटिंग रूम में ले गई, जहाँ उनकी स्पीशीज के लोग जमीन और समुद्र का फ्यूचर डिसाइड करने के लिए जमा हुए थे। उस रात केट को अपनी टीम के एक मेंबर का कॉल आया। उसे पता चला कि कई देशों के डिप्लोमेट्स के बीच में कोडेड बातें हुई हैं। फोन पर बात करते वक्त ही केट पर एक स्नाइपर ने हमला कर दिया, लेकिन उसके बॉयफ्रेंड ने उसे बचाते हुए अपनी जान दे दी। उसी वक्त टेड, जो कि अकेला डिप्लोमेट है जिसने अपना ऑक्सीजन मास्क नहीं उतारा, उसने सॉल्ट को एक गिफ्ट दिया। जब बर्कले को समझ आया कि वो ग्लोब असल में सिर्फ एक कवर है, अंदर कुछ और ही मौजूद है, तो वो तुरंत झपटा ताकि सॉल्ट से उसे दूर ले जा सके। लेकिन बम फट गया और इस ब्लास्ट में कई फिशरमैन मारे गए और बर्कले की टीम के सारे मेंबर भी। सिर्फ बर्कले जिंदा बच गया क्योंकि सॉल्ट ने उसे बचा लिया था। केट की मिशन पर स्क्वाड भेजते हुए शर्ले को मिशन पर गए हुए डिप्लोमेट्स की मौत की खबर मिली और उसने तुरंत मीडिया को बता दिया। न्यूज के बाद दुनिया को एक वीडियो दिखाई गई, जिसमें लग रहा था कि सॉल्ट ने जानबूझकर बर्कले और उसकी टीम को मारा है और जो भी इंसान समुद्र में जाएगा उसका यही हाल होगा। लेकिन सच तो ये था कि ये वीडियो नकली है और सरकार ने दोनों स्पीशीज के बीच में नफरत बढ़ाने के लिए ये किया। तेज रफ्तार से सतह की तरफ तैरते हुए सॉल्ट ने देखा कि बर्कले को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर भेजा गया है। जैसे ही बर्कले जमीन पर पहुंचा, उसने बताया कि ब्लास्ट का रीजन टेड था। केट ने बर्कले की बात मानी, लेकिन कहा कि उसे सॉल्ट से पूछताछ करनी पड़ेगी।